एनएसयूआई ने खंडारी कैंपस आईटी में प्रेस वार्ता कर बताया कि आगामी 25 तारीख को एनएसयूआई आगरा विश्वविद्यालय का हजारों की संख्या में घेराव करेगा और निम्नलिखित मुद्दों पर अपनी बात रखेगा और छात्र संघ चुनाव बहाल को लेकर प्रमुखता से बात करेगा। एनएसयूआई के छात्र नेता गौरव शर्मा ने बताया कि एनएसयूआई हजारों की संख्या में आगामी 25 तारीख को विश्वविद्यालय का घेराव करेगा और निम्न मुद्दों पर बात की जाएगी, जिसमें सबसे पहले प्रमुख मुद्दा हमारा जो रहेगा वह रहेगा छात्र संघ चुनाव को लेकर। बाहर लगातार हर यूनिवर्सिटी में चुनाव कराए जा रहे हैं, मगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं कराए जा रहे हैं, जबकि शिक्षा मंत्री विधानसभा में चिल्ला कर बोल रहे हैं कि हमने छात्र संघ चुनाव की कोई रोक नहीं लगा रखी है, तो आगरा विश्वविद्यालय में ही क्यों नहीं हो रहे हैं। छात्र नेता सतीश सिकरवार ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें संरक्षण क्यों नहीं दे रही है। अब तक परीक्षाएं हो जानी चाहिए थी, मगर फॉर्म ही नहीं भरवा सके हैं। यूनिवर्सिटी से जब पूछा जाता है तो उन पर एक ही बहाना रहता है कि अभी एजेंसी तय नहीं हुई है, मगर विडंबना की बात तो ये है कि आगरा विश्वविद्यालय अपनी विफलताओं के चलते ही प्रसिद्ध है। लगातार पिछले कई महीनों से हम विश्वविद्यालय प्रशासनिक अधिकारियों को, जिला प्रशासनिक अधिकारियों से हम छात्र संघ चुनाव को लेकर आंदोलित हैं। हमने तमाम अपनी मांगों को तमाम तरीके से रखा, ज्ञापन दिए, डीएम महोदय से मिले, चीफ प्रॉक्टर का घेराव किया, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के जो पूर्व कुलपति थे उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम इसी की मीटिंग में रख के छात्र संघ चुनाव को कराएंगे। उसके बाद पूर्व कुलपति चले गए, अब नई कुलपति आई हैं, उन्होंने हमें लगातार मीडिया के माध्यम से, मीडिया के सामने भी आश्वासन दिया कि हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे, लेकिन वो डेट नहीं बता रही हैं। इसी को लेकर आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ चुनाव की जल्द से जल्द तिथि घोषित की जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय के अंदर सभी घटकों के चुनाव हो सकते हैं। शिक्षक संघ का ले लो, कर्मचारी संघ का ले लो, तो छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं हो सकते। छात्र संघ को, छात्रों को उस अधिकार से वंचित क्यों रखा जा रहा है। हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द छात्र संघ का चुनाव की तिथि घोषित की जाए। देखिए, विश्वविद्यालय में हम लगातार छात्रों की समस्याओं को लेकर मांग उठाते आ रहे हैं, जिसमें हमारी प्रमुख जो छात्रावास की मांग है, छात्रावास की सुविधा हम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि छात्रावास की सुविधा होनी चाहिए। दूसरी हमारी मांग है जो फीस वृद्धि हो रही है, लगातार कोर्सों में फीस वृद्धि कराई जा रही है, तो इसको वापस लिया जाए। और हमारी इसमें मांग है कि हम छात्र संघ का चुनाव कराया जाए, जो हम लगातार मांग उठा रहे हैं हमारी। और जब प्रशासन ने ऊपर से कोई भी इस तरीके का बैन नहीं लगाया है कि आप छात्र संघ चुनाव नहीं रोके गए हैं, तो फिर आप क्यों नहीं करा रहे हैं। जब आप यहाँ पे कर्मचारी संघ चुनाव करा सकते हैं, शिक्षक संघ चुनाव करा सकते हैं, तो छात्रों की आवाज़ को उठाने के लिए उनके चुनाव को कराने में आपको क्या समस्या आ रही है। देखिए, जिस तरीके से बाकी हमारे साथियों ने आज जो मुद्दे बताए, बहुत सारे मुद्दे विश्वविद्यालय में व्याप्त हैं। छात्र संघ चुनाव का ना कराया जाना, हर बार हमें आश्वासन दिया जाता है। एक तरफ जहां बीएससी की फीस आगरा कॉलेज या एडेड कॉलेजों में 3,000 रुपये ली जाती है और यहां पर 15,000 रुपये में बीएससी खोली गई है, तो इसके पीछे किन किन लोगों का क्या वो है, इन ऐसी फीस वृद्धि को वापस लिया जाए, छात्र संघ के चुनाव कराए जाएँ। और भ्रष्टाचार में जो अधिकारी और लोग जो व्याप्त हैं, जिनके नाम, जिनको बुलाया जा रहा है, उसके लिए उनको तुरंत कार्रवाई की जाए। बाकी एक और चीज़, इस समय क्योंकि एग्जामिनेशन का दौर चल रहा है, अब तक परीक्षाएं हो जानी चाहिए थी सेमेस्टर, क्योंकि इस बार तो नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है और सभी परीक्षाएं सेमेस्टर वाइज कर दी गई हैं। विश्वविद्यालय अभी तक अपने परीक्षा फॉर्म भरवाने में विफल रहा है। सिर्फ उसमें कि एजेंसी पे पूरा डाटा है, एजेंसी इनकी बात नहीं मान रही है। इतने दबाव में ये लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट लोगों के दबाव में। अभी तक हमें ये नहीं मालूम कि पिछले 8 साल का डेटा हमारे पास विश्वविद्यालय के पास है या किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास है। छात्रावास की समस्या है, इन 3-4 मेन मुद्दे तमाम है। ये मुद्दों का विश्वविद्यालय बन चुका है। यहाँ समस्याएं पैदा होती हैं, लेकिन समाधान के लिए छात्र छात्राओं को न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है। सर्वप्रथम छात्र संघ की मांगे हमारी 2017 के बाद चुनाव न कराना साफ सरकार की मंशा दिखा रहा है कि उनको अपनी हार का डर है, और हार के डर के कारण यहीं से समस्या पनपती हैं। और वो 2000 आने वाले 24 में हो, चाहे आने वाले विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उसमें हार का कारण मेन छात्र संघ चुनाव बनता है। दूसरी बात भ्रष्टाचार पे आई है। पूर्व के जब तक 2017 थी, 2017 तक जो भी कुलपति आए वो आगरा विश्वविद्यालय को, आगरा को एसआईटी की जांच देखेगा, जिसमें जांच हुई, जो भी हुआ कार्रवाई हुई। लेकिन 2017 के बाद जब से योगी जी की सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, उसमें सबसे पहले एसटीएफ का यहाँ अंदर प्रवेश होता है। एसटीएफ के बाद पहली बार आगरा विश्वविद्यालय पर कलंक लगा है, जो सीबीआई आई है अंदर। दूसरी बात, अभी तक विनय पाठक जो पूर्व कुलपति साफ दोषी करार हो चुके हैं। लगभग सभी तमाम उनके सबूत सबके सामने समक्ष आ चुके हैं। कोई भी एक भी ऐसे ही आज तक कार्रवाई कुछ नहीं हुई उनके खिलाफ। उनको कौन शरण दे रहा है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट।